Hello, everybody. This is Krunal Naik. My name is Krunal. I'm a registered migration agent at Gromor Immigration, and today we are going to talk about Orana Dama variation. So recently अभी क्या हुआ है कि ओराना डामा वैसे एग्जिस्ट करता था, लेकिन हर एक डामा में आप कोई चेंज करना है तो एक वेरिएशन अप्लाई कर सकते हो। तो ओराना रीजन ने वेरिएशन अप्लाई किया था और उनका ये वेरिएशन अप्रूव हो चुका है। तो ये अप्रूवल की न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि जो ओराना डामा रीजन में जो अप्रूवल जो चेंजेस आए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और उसकी वजह से किन लोगों को फायदा ज्यादा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड आई विल शो यू कि what is happening with Orana. This is the Orana designated area migration agreement and variation granted. So ये variation already grant हो चुका है. That means it's already been approved and action उस पे start हो जाएगा। अब ये डामा अग्रीमेंट में क्या है कि मोर देन 60% ऑफ द रीजनल एनएसडब्ल्यू इज नाउ कवर्ड अंडर न्यूली अप्रूव्ड ओराना डामा अग्रीमेंट वेरिएशन। सो 60% ऑफ एनएसडब्ल्यू को इसमें कवर कर दिया गया है। पहले क्या था कि ओराना एक रीजन था, एक डिस्ट्रिक्ट था, तो वही कवर्ड था, लेकिन नाउ 60% ऑफ एनएसडब्ल्यू इज कवर्ड अंडर दिस डामा। तो एरिया बड़ा हो गया है, तो विच इज वेरी गुड। सारे एम्प्लॉयर जो वो बड़े एरिया में होंगे तो सभी को ये फायदा मिलेगा। दूसरा है कि ओराना डामा इज एन एग्रीमेंट बिटवीन आरडीए ओराना एंड द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इनेबल एम्प्लॉयर टू स्पॉन्सर द स्किल ओवरसीज वर्कर। रीजनल आरडीए सीईओ ने बताया है कि द एक्सपेंशन ऑफ फर्दर 41 लोकल गवर्नमेंट एरियाज थ्रू आउट द एनएसडब्ल्यू एंड एन इंक्रीज टू 129 ऑक्यूपेशन विद इन द एग्रीमेंट। सो ये जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें पहले जो डामा अप्रूव्ड था, नए 41 लोकल गवर्नमेंट एरियाज ऐड किए गए हैं इस नए वेरिएशन में, और 129 ऑक्यूपेशंस भी नए ऐड किए गए हैं जो काफी लोगों को हेल्प करेंगे। लेकिन अभी जो ओराना का एग्जिस्टिंग डामा है उसमें ये इतने सारे ऑक्यूपेशंस नहीं है, लेकिन ये जो नया वेरिएशन अप्रूव हुआ है उसमें ये सारे ऑक्यूपेशंस ऐड किए जाएंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड न्यूज फॉर जो लोग एनएसडब्ल्यू में रह रहे हैं। प्लस टिस्मिट ऑन इंग्लिश और टेम्पररी स्किल इनकम थ्रेशोल्ड जो है उसमें एज में और सभी में कंसेशन भी दिया जाएगा। उसके बारे में डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल एग्रीमेंट। सो लेट मी शेयर दिस ओराना डामा मेन होम पेज। ये डामा का होम पेज है ओराना रीजन का, एंड यहाँ पे उन्होंने डामा लिस्ट दिया है पहले कि कौन से ऑक्यूपेशन डामा के लिस्ट में है। So let's have a look at the list of the DAMA occupations first. So now occupations are account clerks, कि जो accountants नहीं है, account clerks हैं, एज और डिसेबल कैरियर हैं, जहाँ पे ये एनडीआईएस प्रोवाइडर्स होंगे, ये सभी को बेनिफिट करेंगे, और जो एज केयर प्रोवाइडर्स हैं उन सभी को भी बेनिफिट करेंगे। अकाउंटेंट और अकाउंट्स क्लर्क सारी अकाउंटिंग फर्म या छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको अकाउंट क्लर्क्स चाहिए वो सारे यहाँ पे बेनिफिट होंगे। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मोबाइल प्लांट ऑपरेटर्स हैं, वो हैं। एग्रीकल्चर टेक्नीशियंस हैं, एनेस्थेटिक, एप्रियस्टिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, बेकर, बुक कीपर, बुचर, स्मॉल गुड मेकर, बुचर या स्मॉल गुड मेकर हो फिर भी है, कैबिनेट मेकर और कारपेंटर तो चलो वैसे भी हमारे नॉर्मल लिस्ट में। शेफ, चाइल्ड केयर वर्कर, दिस इज ऑल्सो अ लेवल 4 ऑक्यूपेशन। ये चाइल्ड केयर एजुकेटर या चाइल्डहुड टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड केयर वर्कर विच इज लेवल 4 ऑक्यूपेशन। देन कुक है, डेंटिस्ट, चलो ड्रिलर इज ऑल्सो अनदर ऑक्यूपेशन। अर्थ मूविंग प्लांट ऑपरेटर, ये भी लेवल 4 ऑक्यूपेशन है। ये बाकी जो सारे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट क्लास, एनरोल नर्स, ये आर द एग्जिस्टिंग। ये वेटर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड ऑक्यूपेशन की जो रीजनल एनएसडब्ल्यू में जो हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज है, जो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेसेस हैं, वो लोग वेटर को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जनरल क्लर्क को आप कर सकते हो। प्रैक्टिशनर्स वगैरह तो ठीक है, मैनेजर्स भी ठीक है। मीट बोनर एंड स्लाइसर और मीट प्रोसेस वर्कर, ग्रिफिथ में जो बाइडा वगैरह जो कंपनीज हैं मीट प्रोसेसिंग की, तो वो भी यहाँ पे इस मीट प्रोसेस वर्कर को भी स्पॉन्सर कर सकती है। दे आर एट स्किल लेवल 5 और टीएसएस से ईएनएस का पाथवे भी इसमें मिल जाएगा। मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट, मेटल फैब्रिकेटर, माइनर, मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, नर्सिंग सपोर्ट वर्कर, ये भी नर्सिंग सपोर्ट वर्कर भी एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो एनडीआईएस प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा ये हो जाएगा। पेरोल क्लर्क, छोटे पेरोल क्लर्क, अकाउंटेंट नहीं, सिर्फ ये डिप्लोमा किया है अकाउंटिंग में, वैसे पेरोल क्लर्क, पर्सनल केयर असिस्टेंट भी हो गए। प्लम्बर वगैरह तो चलो दे आर ऑल इन स्किल लिस्ट। यहाँ पे है सिक्योरिटी ऑफिसर, जो सिक्योरिटी कंपनी में जो काम करते हैं उनको भी यहाँ पे। स्लॉटरर, सोशल वर्कर, स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड
वेलफेयर वर्कर, ये सारे तो चलो, ट्रक ड्राइवर भी हैं, तो ट्रक ड्राइवर भी एनएसडब्ल्यू के डामा के अंदर आ चुके हैं। और ये जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट, ये पुराना ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ये नया ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं है। नया ऑक्यूपेशन लिस्ट जो आएगा वो 129 129 नए ऑक्यूपेशन के साथ आएगा। तो ये नया एरिया भी बढ़ रहा है और ऑक्यूपेशन भी उसमें ऐड हो रहे हैं। तो जो लोग एनएसडब्ल्यू में रीजनल में रह रहे हो और जो डामा के लिए एलिजिबल हो रहे हो, उन सभी के लिए इट्स प्रिटी गुड न्यूज। और जो सारे एम्प्लॉयर हमारे भाई बहन हैं, उनको भी, जो लोग अपने एम्प्लॉइज को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको एज का कंसेशन मिल जाएगा, 55 साल तक इंग्लिश का कंसेशन मिल जाएगा। अगर आप PR 494 करने जा रहे हो, वो भी 5 बैंड में हो जाएगा, उसके लिए 6 ईच का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्किल असेसमेंट में वेवर ले सकते हो, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो ये लेबर एग्रीमेंट, डामा का लेबर एग्रीमेंट, काफी सारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सो ये ओराना रीजन का जो डामा एग्रीमेंट है, उसका जरूर बेनिफिट उठाइएगा। इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस ओराना रीजन के एग्रीमेंट के बारे में। लेट्स से एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयर को क्या क्या चाहिए, कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। बिजनेस मस्ट बी रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में आपका बिजनेस 12 महीने से रजिस्टर्ड है। ऑल्सो बी एबल टू शो द कैपेसिटी टू एम्प्लॉय द इंटेंडेड एम्प्लॉयज फॉर एटलीस्ट लेंथ ऑफ द रिक्वेस्टेड वीजा, अगर आपका बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहिए। एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ कंप्लायंस विद ऑल रेलेवेंट लेजिस्लेशन, सारे ऑल लेजिस्लेशन के साथ आप कंप्लाई करते हो। दिस इज ऑल दे नीड। एंड उसके ऊपर ओराना डार, डार जो होता है वो उसको डामा रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो मतलब कि जो ओराना रीजन हो गया वो खुद, तो डार टेक्स कंसिडरेशन नीड्स ऑफ वर्कफोर्स कंसिडरिंग योर करंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स, determine that request all be endorsed under the DAMA, and how many position can be nominated for each occupation for each concession। तो ये सब आपका ये कंसिडर ओराना डार करेगा। तो ओराना डार का ड्यूटी क्या रहेगा, वो हर एक एम्प्लॉयर का असेसमेंट करेगा कि आपको सस्टेनेबल बिजनेस चलाने के लिए नेक्स्ट 5 साल तक कितने एम्प्लॉय चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपको कितने रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए, आपको कितने वेटर चाहिए, कितने वेटर के सुपरवाइजर चाहिए, कितने शेफ चाहिए, कितने कुक चाहिए। नेक्स्ट 5 साल का पूरा प्लान बनेगा और ये सभी का अप्रूवल आप एक ही लेबर एग्रीमेंट के अंदर ले सकते हो। सो प्लीज, अगर आप ये डामा का बेनिफिट उठाना चाहते हो, let me know. I'm happy to help you out. Thank you so much. My name is Krunal Nayak. I'm a registered migration agent at Growmore. And thanks for watching this video. And if you really wanted to go ahead, let me know. Thank you.